Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for fire signs, that is Aries, Leo and Sagittarius. So let's start with Aries के coming week आपके in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Aries आपके कार्ड्स आए हैं Queen of Cups, 8 of Pentacles, 10 of Pentacles, Ace of Pentacles, 5 of Swords and Ace of Swords. तो एरीज जैसा कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं. तो फाइनेंशियली तो आपको किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा, पैसा तो आपके पास भर भर के होगा. तो करियर वाइज तो लाइफ एकदम सेट रहेगी ही रहेगी आपकी. बट क्योंकि दो दो स्वर्ड्स के कार्ड आए हैं, उसमें भी ये 5 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड आया है, मतलब लड़ाई झगड़ा बहुत होगा. तो इमोशनली आप डिस्टर्ब रहने वाले हो एंड वो आपके रिलेशनशिप में असर करेगा, आपके मेंटल हेल्थ में भी असर करेगा. साथ ही साथ क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है. तो आप क्या है अपने गुस्से को अपने मन में बहुत दबा कर रख रहे हो. तो एक इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है कि अभी मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता. तो आपको एक तो ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर ही रहेगा. तो रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे ही करोगे एरीज, उसमें तो कोई दो राय नहीं है या फिर कोई भी डाउट नहीं है कि रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करने वाले हो. लड़ाई झगड़े होने ही वाले हैं क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है कि आप एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की तरह बात करोगे. तो उस वजह से क्या होगा कि आप रिलेशनशिप वाइज ऐसा फील होगा कि सामने वाले को ऐसा फील होगा कि आपको इमोशनली किसी से कोई अटैचमेंट नहीं है एंड आप बहुत ही रूड एंड एरोगेंट हो. तो ये चीज़ें भी आपके रिलेशनशिप को स्पॉइल करेगी. तो रिलेशनशिप वाइज तो आप सफ़र करोगे ही करोगे. करियर वाइज लाइफ अच्छी रहेगी, हेल्थ वाइज भी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे ही होगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ कप्स आया है. तो आपको अपने आइडियाज़ को ओपनली एक्सप्रेस करना होगा, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. ये वीक में आपको डेफिनेटली, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो एक डेफिनेटली एक जॉब ऑफर मिल सकता है या फिर कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया जॉब लग सकता है या फिर कोई नया बिजनेस प्रोजेक्ट मिल सकता है, या फिर अचानक से आपका अटका हुआ पैसा आपको डेफिनेटली मिलेगा. बट पैसा आपके पास बहुत आने वाला है ये वीक में अचानक से. 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर भी ज़्यादा रहेगा. आप बस यही सोचते रहोगे कि मैं अपने फाइनेंसेस को, अपने करियर को, अपने स्किल्स को और कैसे ज़्यादा इम्प्रूव करूँ जिससे मैं और आगे बढ़ सकूँ एंड अपने स्किल्स में मतलब अपने स्किल्स को और डेवलप करके अपने करियर में और आगे बढ़ सकूँ. तो आपका पूरा फोकस अपने मेहनत पर ही है, अपने काम पर ही है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी आप थोड़ा डिप्रेशन में हो, एंजाइटी में हो, किसी चीज़ को लेकर आप बात बात पर सोचते जा रहे हो कि मतलब किसी चीज़ से आप बहुत परेशान हो, बट आप बाहर किसी को दिखा नहीं रहे हो कि हाँ मैं परेशान हूँ. आप बाहर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाने की कोशिश कर रहे हो एंड उस वजह से क्या हो रहा है कि लोग आपसे बात करने भी आ रहे हैं तो भी आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं. तो मतलब इस वजह से आप बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज़ भी होगा, लोग आपको ईगोइस्टिक समझेंगे, एरोगेंट समझेंगे. तो इस वजह से भी आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप भी बिगड़ सकते हैं एंड आपको अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल तो रखना ही पड़ेगा, वरना प्रोफेशनली भी आप सफ़र करोगे. मतलब लोग आपके बारे में बैक बीचिंग कर सकते हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी एरोगेंट एंड वेरी रूड. 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आपको फाइनेंशियली अपने फैमिली से भी बहुत सपोर्ट मिलेगा, खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है. तो पैसा तो भर भर के है आपके पास, उसमें तो कोई शक नहीं है. एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो एक गुड अर्निंग अपॉर्चुनिटी, एक गुड करियर अपॉर्चुनिटी भी डेफिनेटली आएगी. दो दो करियर के रिलेटेड कार्ड्स आए हैं तो करियर वाइज तो लाइफ एकदम सेट रहेगी. तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए इन टर्म्स ऑफ करियर, बस अपने गुस्से पर ही कंट्रोल रखेगा. ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एरीज अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आप डेफिनेटली सफ़र करोगे ही करोगे. क्यों? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि एक तो C11 आया है तो ट्विन फ्लेम रिलेशन भी बोल सकते हैं उसको, एक ट्विन फ्लेम कनेक्शंस भी बोल सकते हैं. बट क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप क्या है अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं रख पाओगे. मैंने गुस्से पर कंट्रोल इसलिए बोला क्योंकि 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो अभी आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब्ड हो किसी बात को लेकर, बट आप बाहर वो दिखाना नहीं चाह रहे हो. तो इस वजह से आप लड़ाई झगड़ा बहुत कर रहे हो सबके साथ.
कि मतलब आप अंदर से डरे हुए हो बट आप बाहर किसी को ऐसा दिखाना नहीं चाह रहे। इस वजह से आप बहुत ज़्यादा सबके साथ एरोगेंटली बिहेव कर रहे हो, रूडली बिहेव कर रहे हो एंड अपने इमोशंस को आप कुछ ज़्यादा ही मन में रख रहे हो, तो इमोशनल आउटबर्स्ट भी हो सकता है। अचानक से आप फ्रस्ट्रेटेड होके लड़ाई झगड़े भी चिल्ला कर सकते हो, तो इस वजह से भी आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। साथ ही साथ एस ऑफ सोर्ड्स आया है, तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गए हो, तो आप एकदम जो भी है ओपनली बोल देंगे, उस वजह से भी आपके रिलेशनशिप बिगड़ सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, तो फैमिली सपोर्ट तो कर रही है फाइनेंशियली, बट हो सकता है कि उसमें कुछ कहा-सुनी हो जाए। या फिर 3-3 पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने करियर पर रहेगा, उस वजह से भी आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील करेगा एंड उस वजह से भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अनफॉर्चुनेटली आप सफ़र करोगे ही। तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एरीज ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो जितना हो सके उतना अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आपको माइनर सा हेडेक रह सकता है, शोल्डर पेन रह सकता है। हेडेक तो गारंटी होगा ही होगा, साथ ही साथ आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, मतलब बैक इशू भी हो सकता है, गर्दन में भी चोट लग सकती है। एंड जितना हो सके उतना बस अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एरीज पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से एरीज एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज टेक केयर। नाउ लेट्स सी फॉर लियो का कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लियो आपके कार्ड्स आए हैं 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो लियो जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए 3-3 कप्स के कार्ड आए हैं, तो इमोशनली आप बहुत सफ़र करोगे ये वीक में, क्योंकि होगा क्या कि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपना इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो। 7 ऑफ कप्स है तो ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हो, ओवर एक्सपेक्टेशंस बहुत रख रहे हो। 6 ऑफ कप्स है तो किसी बात को लेकर आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो, पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में चल रही है एंड किसी ना किसी चीज़ को आप बहुत याद कर रहे हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका मेन फोकस अपने सेल्फ लव पर ज़्यादा है, अपने ऊपर ज़्यादा आपका फोकस रहेगा, उस वजह से आपका पार्टनर थोड़ा निग्लेक्टेड फील कर सकता है। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन एक लोनलीनेस, एक सैडनेस आपको फील होती रहेगी मन ही मन एंड आप उदास होते रहोगे, तो रिलेशनशिप वाइज आप बहुत सफ़र करोगे। करियर वाइज भी ठीक ठाक वीक ही है, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स आया है तो आप प्रैक्टिकल तो हो, आगे तो बढ़ रहे हो एंड ऑल्सो किंग एंड क्वीन का कार्ड आया है, ये बहुत अच्छा साइन माना जाता है रिलेशनशिप को लेकर भी एज वेल एज करियर को लेकर भी। बट क्योंकि बाकी के कार्ड्स इतने सपोर्टिव नहीं आए हैं, इसलिए मैंने कहा कि आप सफ़र करोगे रिलेशनशिप वाइज एंड करियर वाइज भी ठीक ठाक वीक ही रहेगा। कोई बहुत अच्छा वीक भी नहीं है, बहुत ख़राब वीक भी नहीं है। आपको बस अपने फाइनेंसेस का थोड़ा ध्यान रखना होगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो रखनी होगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 6 ऑफ कप्स आया है एंड नंबर 6 मतलब लग्जरी, तो आप बहुत एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जी रहे हो एंड आप बहुत खर्चा करोगे, एंजॉय करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो अगेन आप बहुत क्लासी चीज़ों पर खर्चा कर रहे हो, एक्सपेंडिचर आपका बहुत होगा, क्योंकि आप होगा क्या कि महंगे महंगे चीज़ें खरीद रहे हो, लग्जरियस आइटम्स खरीद रहे हो, क्लासी आइटम्स खरीद रहे हो, हर चीज़ में आप क्लास बहुत देखोगे, हाई फाई चीज़ें बहुत खरीदोगे। 7 ऑफ कप्स आया है तो आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करने की ज़रूरत है अपने करियर में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बस अपने हवा में बातें कर रहे हैं कि हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा एंड एकदम आप रिलैक्स होकर बैठे हैं एंड हार्डवर्क नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको एक रियलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना होगा, साथ ही साथ आपको एक सीरियसनेस होनी चाहिए आपको काम को लेकर एंड ऑल्सो अपने फाइनेंसेस का भी ध्यान रखना, वरना आप बैंकरप्ट हो सकते हो। तो अपने फाइनेंसेस एंड अपने खर्चे पर आपको बहुत ध्यान रखना होगा। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आपको सब लोग एज अ मेंटोर की तरह ट्रीट तो करेंगे, आपको रिस्पेक्ट तो बहुत मिलेगी, बट फिर भी आपका पूरा फोकस अपने करियर पर तो बहुत अच्छा है। बट फिर भी एक अगर आपसे भी कोई स्पिरिचुअल गुरु है, मतलब आपसे भी उम्र में कोई बड़ा है, कोई सीनियर है, तो आप उसकी एडवाइस ले सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है तो।
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आप बहुत अभी प्रैक्टिकल हो रहे हो, बहुत लॉजिकल हो रहे हो, हर एक सिचुएशन से आप निकल जाओगे, कोई बहुत बड़ा सीरियस इश्यूज़ नहीं होगा। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो बस अपने आइडियाज़ को, अपने थॉट्स को ओपनली एक्सप्रेस करिएगा तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर बस अपने फाइनेंसेस का ध्यान रखिएगा। ओवरऑल आई हैव टू से लियो इन टर्म्स ऑफ करियर एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड है 6 ऑफ कप्स आया है तो आप किसी चीज़ को लेकर नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, पास्ट की चीज़ें अभी भी आपके माइंड में चल रही है एंड हो सकता है कि आपका दूर का कोई दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने आ सकता है, उसके साथ आप बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करोगे। 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपका ज़्यादातर फोकस अपने ऊपर ज़्यादा रहेगा, अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा रहेगा। 7 ऑफ कप्स आया है तो अगेन आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हो, ओवर एक्सपेंसेस कर सकते हो एंड ओवर एक्सपेक्टेशंस भी बहुत रखोगे। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो या फिर आपका पार्टनर आपसे कुछ ज़्यादा ही ओवर एक्सपेक्टेशंस रख रहा है, बट आपको क्या है एक लोनलीनेस फील होती रहेगी क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो आपके आसपास भले ही कितने ही हज़ारों लोग क्यों ना हो, आपको मन ही मन ऐसा फील होता रहेगा कि देखा मेरा तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में, मैं अकेला पड़ गया हूँ इस पूरी दुनिया में एंड एक सैडनेस एंड एक लोनलीनेस आपको फील होती रहेगी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो आपका इतना इमोशनल नेचर नहीं रहेगा, थोड़ा प्रैक्टिकल नेचर रहेगा। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स है तो आप अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, अंदर अंदर से कूदते जा रहे हो तो ये भी आपको बहुत परेशानी देगा। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। ऑल्सो आपको हेडेक होगा, साथ ही साथ पीठ में चोट लग सकती है, गर्दन में भी चोट लग सकती है, आपको नीज़ में पेन हो सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है, सिर में भी आपको चोट लग सकती है, आपको हेडेक रह सकता है, रीढ़ की हड्डी मतलब बैक इशू रहेगा, गर्दन में चोट लगेगी। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से लियो ओवरऑल एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Sagittarius कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो Sagittarius के कार्ड्स आए हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, 5 ऑफ पेंटिकल्स, द हर्मिट, द टावर एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो Sagittarius जैसे कि आप खुद देख सकते हो आपके लिए पेंटिकल्स के 2 कार्ड्स निकले हैं एंड एक 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपको थोड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेस रहेगा, बट नॉट टू वरी क्योंकि आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको फाइनेंशियली सपोर्ट तो करेंगे। एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपको खानदानी ज़मीन जायदाद एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी बहुत पैसा मिलेगा। एंड जजमेंट का कार्ड आया है तो एंजल्स का भी आपको सपोर्ट है, बट आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगी। एंड द टावर का कार्ड आया है, ये एक बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ दिखा रहा है, अचानक से कुछ भी हो सकता है, अचानक से पैसा आ सकता है, अचानक से कोई मुसीबत आ सकती है या फिर अचानक से कोई ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी ना हो। तो इसलिए अगर आपके लिए ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज थोड़ा बहुत आप भी सफ़र करोगे ही क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है तो लोनलीनेस होगा, क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप थोड़ा अपने इमोशंस को इतना एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो थोड़ा पैसे को लेकर भी थोड़ी कहासुनी हो सकती है, थोड़ी बहुत छोटी मोटी लड़ाई हो सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो आई हैव टू से Sagittarius ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली देखा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स निकला है तो आपको पैसे तो बहुत मिलेंगे, आपके खानदानी ज़मीन जायदाद से भी बहुत पैसा मिल सकता है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी बहुत पैसा मिलेगा। एंड हो सकता है कि आप कोई रियल एस्टेट में अगर काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी बहुत पैसा आपको मिलेगा। एंड करियर वाइज पैसा मतलब आपके पास बहुत रहेगा। हर्मिट का कार्ड आया है तो अगेन आपकी बहुत प्रशंसा होगी, लोग आपको बहुत प्रेस करेंगे, लोग आपको एज अपना मेंटर ट्रीट करेंगे, तो आपको बहुत नेम फेम सक्सेस एंड अथॉरिटी मिलेगी एंड बहुत रिस्पेक्ट भी मिलेगा। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको सक्सेस एकदम लास्ट मोमेंट पे मिलेगा कि आपने एकदम उम्मीद छोड़ दी है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा आपने कर दिया एंड आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगा। सो डोंट वरी एट ऑल। द टावर का कार्ड आया है तो अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम भी आ सकती है या फिर कोई भी
मुसीबत भी हो सकता है, कोई ब्लेसिंग भी हो सकता है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड आया है तो एंजल्स का सपोर्ट है, तो आई होप एंड प्रे के अच्छी न्यूज़ ही मिले। बट अनएक्सपेक्टेडली ये वीक में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस भी रहेगा, मतलब बेसिकली आप अपने इनकम से सेटिस्फाइड नहीं रहोगे। जितना आप कमा रहे हो ना, तो आपका ऐसा थॉट प्रोसेस है कि मैं थोड़ा अपना सेकंड इनकम थोड़ा और ढूंढ लूँ, कोई और पार्ट टाइम बिजनेस करूँ या फिर पार्ट टाइम जॉब कर लूँ, मतलब सेकंड इनकम जैसे तैसे करूँ, ऐसा आप सोचते रहोगे। क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अगेन अपने आइडियाज़ को इतना ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, इस वजह से भी आप मन ही मन थोड़ा दुखी रहोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। और सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो आपको फैमिली का तो बहुत सपोर्ट रहेगा, क्योंकि फाइनेंशियली आपको फैमिली इतना सपोर्ट कर रही है, तो डेफिनेटली इमोशनली भी आप खुशी रहोगे अपने फैमिली से। बट फिर भी हर्मेट का कार्ड आया है तो होगा क्या कि आसपास आपके बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आपको मन ही मन एक अंदर से ऐसा अकेलापन फील होता रहेगा, लोनलीनेस फील होती रहेगी, ऐसा फील होगा कि आपका इस दुनिया में कोई है ही नहीं एंड आप पूरी दुनिया में बस अकेले पड़ गए हो, हर चीज़ में बस आप अकेले ही सब कुछ जूझते हो। जजमेंट का कार्ड आया है तो आपको एंजल्स का बहुत सपोर्ट है, सो डोंट वरी। आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपको डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी। अनएक्सपेक्टेडली प्रपोजल भी आ सकता है, कोई रिश्ता भी आ सकता है। 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आपको फाइनेंसिस के वजह से पैसे को लेकर थोड़ी बहुत कहासुनी हो सकती है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, या फिर आपके एंड आपके फैमिली के बीच में। ऑल्सो क्वीन ऑफ कप्स है तो इतना आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो अपनी इमोशंस को, तो इस वजह से भी आप थोड़ा बहुत क्या है उदास रहोगे। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है। आप फिसल कर गिर सकते हो, आपको सिर में चोट लग सकती है, अनएक्सपेक्टेडली कुछ भी हो सकता है, आपको रीढ़ की हड्डी का भी प्रॉब्लम रह सकता है, आपको गर्दन में चोट लग सकती है। तो इसलिए अगर ओवरऑल देखा जाए तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो एक बैलेंस डाइट फॉलो रखिएगा, थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज भी कर लीजिएगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से सैजिटेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में देखा जाए तो तीनों ही सेक्टर में आई विल से सैजिटेरियस ओवरऑल एवरेज वीक अहेड फॉर you, so please take care. Okay guys, this was weekly predictions for fire signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.